अच्छे आंकड़े हैं और हमारी अपेक्षा से भी बहुत ज्यादा अच्छे आंकड़े आए हैं। 7.2 7.3 के आसपास रहेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़ के 8.2% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसा ग्रोथ रेट हम कायम रखें। भारत को अच्छा ग्रोथ रेट की बहुत जरूरत है। ये 5.6% से बढ़ के 8.2% हुआ है। टर्शरी फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज 10.2%। तो ये जो तीन सेक्टर्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से जीडीपी का ग्रोथ रेट 8.2% तक बढ़ गया। भारत ने एक बार फिर से दुनिया भर को चौंका दिया है। भारत की आर्थिक रफ्तार ने एक नया इतिहास रच दिया है। चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में देश की जीडीपी में ऐतिहासिक उछाल हुआ है। जीडीपी ग्रोथ 8.2% पर पहुंच गई है। जीडीपी में छलांग भारत के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। जीडीपी में ऐतिहासिक उछाल के बाद अर्थशास्त्री क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। मेरा मानना है इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसा आपने बताया, ये बहुत अच्छे आंकड़े हैं और हमारी अपेक्षा से भी बहुत ज्यादा अच्छे आंकड़े आए हैं। हम लोग का अनुमान था, ज्यादातर अर्थशास्त्रियों का अनुमान था कि 7.2 7.3 के आसपास रहेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़ के 8.2% की बढ़ोतरी हुई है, जो बहुत स्वागत योग्य है। ये क्रम को ये भी देखना होगा, ये सबसे ज्यादा वृद्धि है पिछले 6 तिमाहियों में, जो एक बहुत अच्छा संकेत देता है अर्थव्यवस्था के लिए। अगर हम इसका बारीकी से विवेचना करें, विश्लेषण करें, तो हम पाएंगे सर्विसेज में 9.2% की बढ़ोतरी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग में 9.1% की। और मैन्युफैक्चरिंग का ये जो काफी तेजी से बढ़ा है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है, इसलिए कि पिछले साल के मुताबिक पिछले साल ये 2.2% की वृद्धि हुई थी। अब इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति लगातार बहुत निचले स्तर पर रही है। अगर आप अक्टूबर 25 के आंकड़े देखेंगे, 20-25 में 0.2% के इस नीचे के स्तर पे आ गया था। तो नीचे स्तर पे रहने वाली मुद्रास्फीति ने भी एक इस वृद्धि को बढ़ावा देने का एक उचित माहौल बनाया है। प्राइवेट का फाइनल कंजम्पशन, जो कुल जीडीपी का तकरीबन 57% बढ़ता है, उसमें 7.9% की वृद्धि हुई है, जो फिर से बहुत ही स्वागत योग्य है। अंततः निष्कर्ष के रूप में ये मैं कहना चाहूंगा कि ये आंकड़े बताते हैं, जैसे इस तिमाही के आंकड़े आए, पिछले तिमाही में 7.8% की वृद्धि हुई थी, कि ये कोई एक वन ऑफ चीज नहीं है। हम एक लगातार सतत विकास के पथ पर अग्रसर हैं और ये आर्थिक विकास की दशा और दिशा को उचित रूप से दर्शाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, रेजिलियंस है, मोमेंटम है, और इस तरह का एक तेजी से बढ़ता हुआ भारत विश्व में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा। पिछले 3 महीनों में भारत का वृद्धि दर, जीडीपी का वृद्धि दर 8.2% बढ़ा है। ये तो बहुत आनंद की बात है और बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के बावजूद भी हम ऐसे ग्रोथ रेट अचीव कर सके। बट आशा रखिए हम कि ऐसा ग्रोथ रेट हम कायम रखें और भी कर सके, एंड आगे भी इससे करने की जरूरत है। भारत को अच्छा ग्रोथ रेट की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमको जो इवन 10-20 साल में भी चाइना के नजदीक हटना है, तो हम हमारी इंडिपेंडेंस को, स्वतंत्रता को आत्मनिर्भर बनाना है, तो एक ग्रोथ रेट जरूरी है। अभी एक सवाल ये उठ सकता है कि क्यों ऐसा हुआ। तो ट्रंप ने टैरिफ डाला था, इतना टैरिफ डाला है इतना ज्यादा, बट टैरिफ की वाज नॉट इमीडिएटली, तो इनको बढ़ नहीं रही थी, इसका थोड़ा सा समय था। तो ये दरमियान एक तो ऐसा हो सकता है कि जो हमारे से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे से ये लोग ने इंपोर्ट
ज्यादा कर लिया है 3 महीने में, बिफोर द टैरिफ, न्यू टैरिफ, बिफोर नई टैरिफ आए, क्योंकि स्टॉक कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी हम जो आगे टैरिफ एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। दूसरी बात यह है कि शायद हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे वो इसको डाइवर्सिफाई किया, दूसरे कंट्री में कर दिया है। एंड सो आई होप कि एक्सपोर्ट में तो हम कुछ रास्ता निकालेंगे कि डिस्पाइट दिस टैरिफ की वजह से बावजूद भी हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़े। ये दर क्यों इतना अच्छा बना, इसके लिए कई पॉलिसीज जवाबदार है मेरा ख्याल से। एक तो जो जीएसटी का रेट्स कम किया, दिवाली वॉज देयर, ऑल द सीजन्स वॉज देयर, सो इसके वजह से पीपल वेर बाय, लोग ज्यादा खरीदी करते हैं, इसकी भी एक वजह हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि ये हमने बहुत सालों से लॉजिस्टिक्स का टेक कम करने की कोशिश कर रहे हैं हम। इंफ्रास्ट्रक्चर रेल का, रोड का बहुत काफी बड़ा है, इससे ट्रांसपोर्ट कम होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होता है एंड टाइम भी कम होता है। और जो थोड़ा सा जो डिजिटल मैनेजमेंट कर रहे हैं, इससे ब्यूरोक्रेसी भी थोड़ी कम हो सकती है। तो मेरा ख्याल से जरूरी है कि हम लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को और भी घटाएं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट विल बी अराउंड, अच्छे देशों में जो अच्छा काम करते हैं वहां 10-15% से ज्यादा नहीं होता है। तो हमको ये ध्येय रखना चाहिए कि हम ये कॉस्ट, इतना लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में इतना कम करें। 8.2% का रियल जीडीपी ग्रोथ रेट ये बहुत ही आकर्षक है और बहुत ही जबरदस्त फिगर है। ये 5.6% से बढ़ के 8.2% हुआ है। और हमारा इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति की दर अभी काफी कम है, 0.2% है सीपीआई और नेगेटिव 1.2% है डब्ल्यूपीआई। तो रियल रेट के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा फिगर है। और जो की सेक्टर्स जो कंट्रीब्यूट किए हैं इसमें, वो मैन्युफैक्चरिंग है जो 9.1% के करीब बढ़ा है, कंस्ट्रक्शन 7.2% और टर्शरी, फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज 10.2%। तो ये जो 3 सेक्टर्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से जीडीपी का ग्रोथ रेट 8.2% तक बढ़ गया। ये मेंटेन करेगा। और ये रियल रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ 8.2 है। इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति की दर बहुत ही कम है और ये स्टेबिलिटी प्रदान करेगी। फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक, इनकी जो नीतियां हैं वो पीएम मोदी के विकसित भारत का जो मिशन है उसके तरफ पूरी की पूरी अलाइंड है और ये अब रिजल्ट्स दे रही हैं। तो नियर फ्यूचर के अंदर ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। हमारी जीएसटी की दरें अभी कम की गई हैं, उसका भी असर आएगा और वो इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रभावी रहेगा। चाइना और यूएस के कंपैरिजन के अंदर में इंडिया क्लियर विनर है। चाइना का ग्रोथ रेट इस बार 4.8% आया, जो कि घट के आया 5% से, और यूएस का है 3.8%, जो बढ़ा है 3.3% से। इंडिया इन दोनों कंट्रीज को बीट करते हुए 8.7% का ग्रोथ रेट लेके आया, जो कि बहुत ही आकर्षक है। और आने वाले समय में ये इन दोनों जो इकोनॉमिक पावर हाउस हैं उनको टक्कर दे के उनसे आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।